हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस एनक्वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनक्वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर्ड बाय एच.जी. डमलेट इन 1951, यानी कि एच.जी. डमलेट के द्वारा 1951 में एनक्वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कवर किया गया था। आप सभी को पता ही होगा कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उसमें स्पेक्ट्रा न्यूक्लियर के मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से प्राप्त होता है। उसी तरह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर के क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो देखते हैं कि एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इन एनक्यूआर न्यूक्लियाई विथ स्पिन I is greater than 1 have an electric quadrupole moment, यानी कि जो न्यूक्लियाई है उसका जब स्पिन स्टेट I एक के बराबर है, एक से अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है। सो देयर एनर्जीज आर स्प्लिट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, यानी कि जब न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई में स्पिन स्टेट एक के बराबर एक से अधिक होगा तो क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होगा। जब क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होगा तो जो एटम्स है उसका जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वजह से स्प्लिट होगा, विच इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक बैंड इन द लोकल इन्वायरमेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो एनर्जी क्या होगा, स्प्लिट होगा, और जब एनर्जी स्प्लिट होगा तो उससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने की वजह से हमें क्या होगा, स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो वर्ड है या दो पॉइंट है, एक है क्वाड्रुपल मोमेंट एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब ये क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्वाड्रुपल, आप सभी को पता होगा कि जो न्यूक्लियाई है ये क्या है, न्यूक्लियाई में प्रोटॉन पाया जाता है, और जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है, वो प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्वाड्रुपल क्या है, क्वाड्रुपल यानी कि अब जिस न्यूक्लियाई में एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोपोल। तथा जिस न्यूक्लियाई में दो चार्ज होंगे, एक होगा प्लस और एक माइनस, तो इसे क्या कहेंगे, डाइपोल। उसी तरह जिस न्यूक्लियाई में चार चार्ज होंगे, दो पॉजिटिव तथा दो नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रुपल। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रुपल, यानी कि क्वाड्रुपल का मतलब यही है। और ये क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रुपल कहते हैं। और इस क्वाड्रुपल में जो मोमेंट होगा उसे क्वाड्रुपल मोमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। उसी तरह दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या है, क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से जनरेट होता है। जब न्यूक्लियाई में पोल की वजह से या चार्ज की वजह से क्वाड्रुपल मोमेंट जब जनरेट होगा तो जो क्वाड्रुपल मोमेंट है, तो इसमें देखते हैं, ये न्यूक्लियाई है, इसमें पोल है प्रोटॉन के अंदर। जब इसमें क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होगा तो इस क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से अब ये क्या है, एटम, इसके माध्यम में प्रोटॉन है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें चार्ज है, इसमें क्वाड्रुपल चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट हो रहा है। तथा इसके बाहर क्या है, ये एटम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जो क्वाड्रुपल मोमेंट है उसका इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, इन इलेक्ट्रॉन से
क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जब क्वाड्रुपल मोमेंट न्यूक्लियस में जनरेट होता है तो इस क्वाड्रुपल मोमेंट का इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ग्रेडियंट होता है, इंटरेक्शन होता है, तो ये जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी स्टेट है ये एटम के अंदर ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी कि ये दो भाग में स्प्लिट हो जाता है। और ये स्प्लिट होने की वजह से जब इनके बीच एनर्जी स्टेट का एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। जब न्यूक्लियाई का स्पिन स्टेट I इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1 हो, हैव एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। जब न्यूक्लियाई का स्पिन स्टेट I 1 के बराबर या 1 से अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट जनरेट होगा तो एटम्स का जो एनर्जी स्टेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, स्प्लिट होगा। जब एनर्जी स्टेट स्प्लिट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंड प्राप्त होगा, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। इसके बाद है क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई एंड क्वाड्रुपल मूवमेंट। या क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, क्वाड्रुपल मूवमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन द न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो जनरेट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो चार्ज है, करंट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक मूवमेंट जनरेट होता है। बट द इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से न्यूक्लियस में जनरेट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जनरेट होता है। आगे क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन of the distribution of nuclear charge shows that nuclei do not have permanent electric dipole moment। क्वांटम मैकेनिकल कहता है कि जो न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो नहीं करता है। यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, चार्ज है, वो चार्ज का जब न्यूक्लियर चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो न्यूक्लियाई है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं रखता है, बट कैन हैव इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। वह क्या रखता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। यानी कि इसका जो क्या है चार्ज हो, क्या है चार्ज का वितरण क्या होता है, क्वाड्रुपल यानी कि 4 पोल वाला। ठीक है, व्हेन देयर इलेक्ट्रिक चार्ज आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। जिससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है, उसका वितरण स्फेरिकल नहीं होता है। दिस इज यूजुअली द केस इफ स्पिन I नॉट 0 या 1/2 इफ I इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 1। यानी कि इसमें क्या होता है, स्पिन स्टेट I का वैल्यू 1 के बराबर या 1 के अधिक होना चाहिए, 0 या हाफ नहीं होना चाहिए। ऑल न्यूक्लियाई हैविंग इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल स्पिन। यानी जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल या हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। 1 या 3/2, 5/2, 7/2 या 1, 2 या 3। इस प्रकार का जो न्यूक्लियर जो शो करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। और इसे EQ या Q से डिनोट किया जाता है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था कि क्वाड्रुपल न्यूक्लियर या क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता है। इसमें भी वही बताया गया है, जो क्वांटम मैकेनिकल के अनुसार कि जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है
तो वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं रखता है, बल्कि वो क्वाड्रुपल मोमेंट रखता है या क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो पोल है, वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकली होता है। और न्यूक्लियस में स्पिन स्टेट क्या होना चाहिए, इसके लिए I = 1 या फिर I 1 से अधिक। These nuclei possessing quadrupole moment are known as quadrupole nuclei। यानी कि इस प्रकार का जो न्यूक्लियाई क्वाड्रुपल मोमेंट शो करता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है कि जब स्पिन स्टेट I = 0 या हाफ हो तो ये क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, यानी कि स्फेरिकल होगा। और जब I का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से अधिक हो तो ये उसका जो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक, स्फेरिकल नहीं होगा, नॉन स्फेरिकल या नॉन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं। When a prolet charge distribution with axis parallel to the z axis, यानी कि जब प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा, जेड एक्सिस के पहले पैरेलल होगा, तो गिव्स राइज टू पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट। When a prolet charge distribution with axis parallel to the z axis gives rise to positive quadrupole moment, यानी कि जब प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट देगा। विल एन ओब्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू ए नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट, यानी कि ऑब्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट जनरेट करेगा, और प्रोलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट। Hence a positive value of Q indicate that the nucleus is a prolet spheroid, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है Q का वो प्रोलेट स्फेरॉइड शो करेगा, तथा जो नेगेटिव वैल्यू आएगा Q का वो क्या होगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड शो करेगा। देखते हैं डायग्राम में। देखिए Q = जब 0 होगा तो क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्री। क्या I का वैल्यू इसका क्या है, 0 या हाफ होगा, तो ये होगा क्या, स्फेरिकल। और जब प्रोलेट स्टेट आएगा, प्रोलेट स्फेरॉइड, इसमें जो Q का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा। इसमें क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेड एक्सिस के एलोंग होगा। इसमें देखिए जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज है, ये जेड एक्सिस के एलोंग हो गया है। ठीक है, तथा ये क्या है, प्रोलेट स्टेट। प्रोलेट स्टेट क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड में जो Q का वैल्यू है वो 0 से कम होगा। ठीक है, जब 0 से कम होगा तो इसका Q वह क्या होगा, नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट आएगा। इन दोनों का, प्रोलेट स्फेरॉइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड का जो स्पिन स्टेट क्या है, या स्पिन स्टेट क्या होना चाहिए, I = 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। इसमें एक बात जान लें कि जो प्रोलेट स्फेरॉइड है, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तथा जो ऑब्लेट स्फेरॉइड है इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस के एलोंग होगा। ठीक है, और इन दोनों का स्पिन स्टेट 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक होगा, तब ये प्रोलेट स्फेरॉइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड शो करेगा। A negative value of Q is so that the nucleus is an oblate spheroid। आपको बताया कि जब Q का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड, और Q का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, प्रोलेट स्फेरॉइड।
ऑल न्यूक्लियाई विथ स्पिन I इज इक्वल टू 1 या इज ग्रेटर देन 1 या एक से बराबर या फिर एक के अधिक हो, ऑल्सो पजेस एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट शो करता है जब स्पिन स्टेट एक के बराबर या एक से अधिक हो। द क्वाड्रुपल मूवमेंट कैन बी एक्सप्रेस, ये जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है इसका मैथमेटिकल रूप में निम्न प्रकार से शो किया जाता है। तो देखते हैं, Q इज इक्वल टू 1/E समाकलन P R स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी टाउ इज इक्वल टू Z 3Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर AV। ये क्या है इसका मैथमेटिकली इक्वेशन, जहां पर जो E है वो फंडामेंटल चार्ज है और ये जो P है वो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है और टाउ इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चार्ज एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी टाउ, और जो Q है वो एंगल बिटवीन R यानी कि जो रेडियस है उसका एंगल को बताता है, थीटा, ठीक है, और जो Q नहीं ये थीटा है, ठीक है। Z क्या है, स्पिन एक्सिस है जहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके वहां पर मोशन करता है। तो ये तो हो गई एन रिस्पेक्ट टू स्कोपी या क्वाड्रुपल मोमेंट या फिर न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस रिस्पेक्ट टू स्कोपी।